मेरा सीधा से सवाल, ममता बनर्जी ने आज कहा है कि बीजेपी बाहरी गुंडों को बुलाकर प्रदेश में दंगे करवाती है और मुझे हर समय अलर्ट रहना पड़ता है। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, पूरा बंगाल में ये जो तीसरी बार सरकार आई है टीएमसी की, उसके बाद आग जल रही है। रोज का रोज आ रहा है। केंद्र के कितना टीम जा रहा है, बच्चों का ऊपर 7 साल की लड़की की बलात्कार होती है, हत्या हो जाती है, कोई उसका समाधान नहीं आता है। उनके पार्टी के कार्यकर्ता आपस में गोलीबारी करके 2 मारे गए परसों दिन। पूरा बंगाल में बम बंदूक की आवाज आ रही है। और आज जो रामनवमी की शोभा यात्रा पूरा गांव-गांव में हो रहा है, सैकड़ों जगह में। अब 2-3 जगह गड़बड़ हुआ और 2-3 दिन से गड़बड़ चल रही है, बंद नहीं हो रहा है। मैं खुद था रिषड़ा में, हजारों लोग रास्ते में थे। आराम से 2 घंटा से ज्यादा यात्रा चल रहा था, पहुंचने वाले ही था। बीच में मस्जिद था और उनसे पथराव शुरू हुआ। हम भी फंस गए थे बीच में, कहीं आग जल रहा है, बम गिर रहा है, ईंटा पत्थर। मेरे पास मेरे साथ चलने वाले एमएलए का सर फूट गया, कितने लोगों का सर फूटा। और वो तो हो गया, कल रात को फिर पथराव हुआ। अब ट्रेन बंद है, गवर्नर को उतरना पड़ा। लेकिन ममता बनर्जी स्टेटमेंट दे रही, खाली कहीं बाहरी देख रहे हैं, कहीं भाजपा ही देख रहे हैं, लेकिन समाधान कौन करेगा? आप आरोप लगाएंगे, सरकार आपकी है, और दूसरे पर मरेंगे और चलता रहेगा। ऐसा कब तक चलेगा? पहले राम के नाम पर और अब तो ममता बनर्जी की ओर से सीधा कहा गया है कि हनुमान जयंती के मौके पर भी दंगा हो सकता है, और सीधे सीधे बीजेपी को ही इसके लिए वो जिम्मेदार बताती हुई नजर आ रही हैं। नहीं, रामनवमी में दंगा हो सकता है, और कौन दंगा करता है कौन नहीं करता है ये सारा उन्होंने पहले बता दिया। फिर हनुमान जयंती की भी वही बोल रहे दंगा हो। अरे होता है तो आप क्या किस लिए हैं, रोकते क्यों नहीं है? 2-4 लोग बदमाशी करते हैं, चाहे कोई भी हो, उसको उठा क्यों नहीं डालते? कि यूपी में एक पत्थर मारने की हिम्मत किसी की नहीं होती है? ऐसा समय था 125 शहरों में कारफू चलता था उत्तर प्रदेश में, आज किसी का हिम्मत क्यों नहीं होता है? इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं योग है, आप चाह रहे कि इस प्रकार घटना घटे, इससे आपको लाभ होगा और दूसरे को किसी ने आरोपित करके आपको छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। लोगों ने आपको वोट देके इसलिए सरकार बनाने का मौका दिया कि आप लोगों का कानून व्यवस्था ठीक करेंगे, लोगों का शांति से रहने का, लोगों का जान माल का सुरक्षा देंगे। आप आरोप लगा रहे हैं, ये अधिकार आपको किसने दिया? हिंदू के त्योहारों पर जिस तरह की परंपरा रही है, दिलीप घोष जी, आप या फिर बीजेपी के कई नेता या फिर आपके जो समर्थक हैं, हथियार लेकर अगर वो निकलते हैं तो फिर मामला दर्ज करता है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि त्योहारों पर हथियार लहराने की जरूरत क्या है? आखिर किसको ताकत दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं बीजेपी के नेता? आप लोगों के ऊपर ही निशाना साधा है। नहीं, देखिए, पहली बार तो यह है कि इस बार विशेषकर हम भी बोले थे परमिशन चाहिए और कोई हथियार नहीं चाहिए, नहीं तो हम नहीं जाएंगे जी। हम रिश्ता में 12 साल से जाते हैं और धूमधाम से होता है, कोई गड़बड़ नहीं है, कहीं कोई हथियार नहीं है। और उन्होंने कुछ मनगढ़ंत बात करके दूसरों को आरोपित करते हैं। कहीं नहीं था, इतने सैकड़ों जगह शोभा यात्रा, कोई हथियार नहीं था, कोई गड़बड़ नहीं था। और कोई हथियार लेके मारपीट करने के लिए बच्चों को, महिलाओं को साथ के लेके जाता है क्या? तो समाज पूरा रास्ता में चलता है और उसको सुरक्षा देना सरकार की काम है, और गड़बड़ होता है तो सरकार जिम्मेदार है। क्यों निश्चित नहीं करते हैं कि गड़बड़ नहीं हो पाएगा? और जहां से पथराव होती है वहां कुछ नहीं कार्रवाई होती है। जिनके ऊपर पथराव हो रहे हैं उन्हीं के ऊपर केस डाला जाता है, उन्हीं को दोषारोपित किया जाता है। मेरे नाम पर एफआईआर हुआ है, तो यही करते हैं वो लोग। उससे क्या फायदा होगा? एक 70% से ज्यादा पॉपुलेशन जो हिंदू का है वो रास्ता में नहीं निकले, त्योहार ना मनाए, शोभा यात्रा ना करे, शादी का बाराती ना निकाले, शोभा यात्रा ना निकाले, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और जो जानबूझकर गड़बड़ कर रहे हैं, सब सारा वीडियो देख लीजिए, हमने भी वीडियो किया है, सारा मीडिया लोग भी साथ में थे। कौन है उसमें? और वो बोल दिया कि नहीं, रमजान में हिंसा नहीं करते हैं लोग, उनको पहले सर्टिफिकेट दे दिया है। इसका मतलब क्या? आप चाह रहे हैं कि वो गड़बड़ करे, आप कुछ नहीं करेंगे, इसलिए किसी को पकड़े नहीं जाते हैं कोई। पश्चिम बंगाल के अगर हम राजनीतिक इतिहास को देखें तो वहां पर हिंसा का एक रक्त चरित्र रहा है समय समय पर, किसी भी पार्टी की वहां पर सरकार बने। लेकिन बीते कुछ सालों में जब से बीजेपी मजबूत हुई है, राम के नाम पर अक्सर हम देख रहे हैं कि वहां पर किस तरह से हिंसा की खबरें अक्सर सामने आ रही हैं। और बीजेपी ये भी कह रही है, देखिए उनकी ओर से जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है ममता बनर्जी की ओर से बीजेपी को लेकर, उनका कहना है केंद्रीय शक्तियां आती हैं, 5 सितारा होटलों में ठहरती हैं, दंगा भड़काती हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करती हैं और फिर यहां से रफूचक्कर हो जाती हैं। दिलीप घोष जी, तो ममता बनर्जी दिल्ली जाती है, गोवा जाती है, यूपी, त्रिपुरा, असम जाती है, क्या दंगा भड़काने जाती है? हम बोले हैं क्या? राजनीतिक पार्टी का, सर्वभारतीय पार्टी, सब नेता सब जगह जा सकते हैं क्या? बंगाल में कुछ जगह क्या प्रोहिबिटेड इलाका है, निषिद्ध इलाका है क्या?
वहाँ कानून व्यवस्था नहीं है, भारत की संविधान वहाँ लागू नहीं होती है, क्यों बार बार वहाँ होती है, क्यों सरकार कुछ नहीं करती है? राजनीतिक हिंसा बंगाल में होता है, हर चुनाव में होता है, लोकसभा विधानसभा कुछ भी है। पंचायत चुनाव 5 साल पहले होता, दर्जनों लोग मारे गए थे, 30-35 लोग। और अभी भी लोकसभा चुनाव हुआ 3 साल पहले, वहां देश में शांतिपूर्वक हो गया और बंगाल में आग लगी, रास्ता हाईवे जाम हुआ, गोली चली, कई लोग मारे गए जी। और अभी विधानसभा चुनाव उसके बाद 50 से ज्यादा लोग, हमारे लोगों को हत्या किया गया है, कोई केस दर्ज नहीं होती है। और आज भी लोग बेघर है, घर तोड़ दिया गया, दुकान लूट लिया गया, एक एफआईआर नहीं लेती ममता बनर्जी। तो आप अगर सत्ता में रह करके इसको चीजों को बढ़ाते जाएंगे तो बंद कैसे होगा? उत्तर प्रदेश से मैंने बोला इतना हिंसा प्रबल प्रदेश था, आज क्यों नहीं होता है? सरकार चुस्त दुरुस्त है, वो नहीं चाहते हैं कोई इस प्रकार हो। पूरा देश में विकास हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, कोई नहीं चाहता दंगा फसाद। तो आप चाह रहे कि इसी की आगे बढ़ाकर आप राजनीतिक लाभ लेते हैं। सीपीएम वाले भी यही करते थे, बल्कि कम्युनिस्ट लोगों ने ही हिंसा का आमदनी की है। वही लोग टीएमसी में आए हैं, वही लोग राजनीति में हिंसा करते हैं, चुनाव में वही लोग इसमें भी हिंसा कर रहे हैं और उनको कभी उनका ऊपर हाथ नहीं लगता, कोई कानून के सामने लाया जाता, नहीं लाया जाता।